नमस्कार दोस्तों, टेक मंत्रा प्लस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार के द्वारा निकाली गई बिहार परिचारी सहायक वैकेंसी 2022 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार ने यह एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें आपको दोस्तों परिचारी और सहायक के जो पद हैं इस पर भर्ती होनी है। तो इसी के बारे में पूरी की पूरी प्रक्रिया के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें, यह जो बहाली होगी यह पंचायत स्तर पर होगी, यानी जो पंचायती राज संस्था के तहत जो भी आते हैं जैसे मुखिया सरपंच, इन लोगों के द्वारा जो है यह बहाली की जाएगी। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि यह बहाली कितनी पारदर्शी होगी, यह कहने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जो नोटिफिकेशन है दोस्तों उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ और पूरी की पूरी डिटेल कि कैसे क्या करना है आप यहाँ पर जान सकते हैं। तो साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि बिहार में परिचारी सहायक के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह भर्ती कुल 2301 पदों पर आयोजित की जाएगी। पूरे बिहार भर में टोटल 2301 पद पे ये भर्ती होगी। यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आपके जिला का ही बताऊंगा कि आपके जिला में कितने सीट पर भर्ती होनी है। इसके बारे में मैं आगे इस वीडियो में चर्चा करूंगा। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है जिसमें सहायक के लिए 1172 और परिचारी के लिए 1129 पद है। परिचारी यानी दोस्तों यानी प्यून टाइप का जो पद होता है विद्यालय में उस पर बहाली होनी है, और सहायक यानी कि क्लर्क टाइप का जो पद होता है उस पर होनी है। इस भर्ती में किसी प्रकार की लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाना है, यानी कि ये जो सिलेक्शन है इसमें कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी। जबकि इसमें शैक्षणिक योग्यता के अनुसार मेरिट लिस्ट को जारी करके सीधे भर्ती की जाएगी। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी जो है आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले विद्यार्थी जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लें। अभी फिलहाल अनुकंपा के आधार पर आवेदन लिए जा चुके हैं, लेकिन जल्द ही सभी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे। दोस्तों, कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आया था कि अनुकंपा के आधार पर ही आवेदन करने हैं, तो वो जो है सो लिया जा चुका है। फिर भी अगर कोई अनुकंपा के आधार पर जिसकी बहाली अभी नहीं हुई है वो चाहते हैं लेना तो ले सकते हैं। अब अनुकंपा क्या होता है इसके बारे में आप नीचे में देखें। अनुकंपा के आधार पर आरक्षित पद के बारे में। अनुकंपा बेसिकली एक तरह का एक रिजर्वेशन है, आरक्षण है। यह ऐसे लोगों को प्रोवाइड किया जाता है जिनके गार्जियन जो हैं वह किसी सरकारी नौकरी कर रहे हैं और सरकारी नौकरी करने के दौरान 2006 के बाद में उनकी मृत्यु हो गई है, यानी जब उनकी मृत्यु हुई उस समय वो किसी सरकारी नौकरी में काम कर रहे हों, इन्हीं को बोलते हैं अनुकंपा। तो सरकार उन लोगों को एक दया दिखाते हुए बोलती है कि भाई अब इनके परिवार का गुजारा कैसे होगा, तो इसके लिए सरकार नौकरी देती है, इसी को अनुकंपा कहते हैं। तो ऐसे लोग जिनके साथ ऐसी घटना घटित हो चुकी है वे लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसी भर्ती में उनके लिए जो है 50% सीट को रिजर्व किया गया है और बाकी जो 50% है उसके लिए कोई भी व्यक्ति आयोजन कर सकते हैं। माफी चाहूँगा, कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आप नीचे में देखें बिहार परिचारी सहायक भर्ती 2022, इसके बारे में कुछ और डिटेल आपको बताऊं तो राज्य के स्कूलों में अब विद्यालय सहायक की बहाली भी पंचायत के माध्यम से होगी। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, पंचायत के द्वारा ही इसकी पूरी बहाली होनी है। सरकार ने पहले से जो किरानी का पोस्ट था यानी लिपिक का जो पोस्ट था उसको मरणशील घोषित कर दिया, यानी कि उस पोस्ट की वैल्यू ही खत्म कर दी है। अब 1172 लिपिक के पदों को सरेंडर करते हुए उसको विद्यालय सहायक कहा गया, यानी अब लिपिक का जो पोस्ट है उसको खत्म कर दिया गया विद्यालय में। उसके बदला में जो बहाली हो रही है उसको कहेंगे विद्यालय सहायक। तो उसकी जो सीट है वही रहेगी, यानी 1172 ही रहेगी। आगे देखिए दोस्तों, मैं बताऊं, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में चर्चा की गई है, यानी कि जो पहले जो क्लर्क का जो पोस्ट था जिसके बदला में विद्यालय सहायक उसको कहा जा रहा है, ठीक वैसे ही दोस्तों जैसे ट्रेन के ड्राइवर का जो ये वैकेंसी होता है उसको हटा करके उसको लोको पायलट कहते हैं, ठीक उसी तरह से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके लिए 12 पास यानी कि इंटरमीडिएट होना चाहिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट साइंस कॉमर्स, और साथ ही साथ कम से कम 6 महीना जो है कंप्यूटर का कोई एक कोर्स होना चाहिए, 6 महीने का एक कोर्स होना चाहिए। इसके अलावा अगर जो प्यून का बहाली यानी परिचारी का बहाली है इसके लिए 10th पास की योग्यता रखी गई है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक की। अब देखिए दोस्तों, अनुकंपा के आधार पर जो बहाली होनी है उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र, यानी कि जो अभिभावक जिनकी मृत्यु हो गई थी सर्विस करते टाइम में 2006 के बाद, उनका जो है मृत्यु प्रमाण पत्र, साथ ही साथ अपना चरित्र प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जितनी भी आपने पढ़ाई करी है, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पारिवारिक सूची यानी कि नाम जो है सो फैमिली का नाम एपीएल में है कि बीपीएल में है उसका लिस्ट, साथ ही साथ उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र भी लगेगा।
इसके बारे में आप एफिडेविट बनवा सकते हैं, वहाँ से भी आप वकील भी आपको बता देगा कैसे क्या करना है इसके लिए। साथ ही साथ एक आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र या फिर शपथ पत्र लगेगा, यानी एक एफिडेविट जो मैंने कहा वो आप लगाएंगे, या फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है ये आप लगाएंगे। ये इसलिए होता है दोस्तों, मान लीजिए कि किसी का गार्जियन जो है नौकरी करते समय मर गया और उसके 2 बेटे हैं, अब दोनों कहेंगे हम नौकरी करेंगे तो हम नौकरी करेंगे। अब यहाँ पर तो दिक्कत हो जाएगी, चूंकि होनी तो एक ही को है, तो जो एक भाई अगर करेगा तो दूसरा भाई अनापत्ति प्रमाण पत्र भरेगा या फिर शपथ पत्र में लिखेगा अपना नाम कि मैं और अपना नाम इस बात की घोषणा करता हूं कि मेरे भाई को अनुकंपा की नौकरी दी जाए, इसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अनियोजन प्रमाण पत्र लगेगा, ये भी खुद से ही ये हो सकता है, यानी वकील जो है इस पे भी इसको ही बनाएगा, जिसमें ये रहेगा कि मैं इस चीज़ की घोषणा करता हूं कि अभी तक मेरा नियोजन किसी अन्य संस्था किसी भी सरकारी या गैर सरकारी रूप में नहीं हुआ है। इसका भी एक सर्टिफिकेट जो है वो लगाना होगा। दोस्तों इसके लिए हिंदुस्तान पेपर में नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था, आप उसको भी देख लें, वहाँ पर क्या कैसे ये न्यूज आई हुई थी, आज से 5-6 दिन पहले की बात है। देखिए, सूबे में विद्यालय सहायकों की बहाली भी पंचायतें करेंगी। राज्य के स्कूल में अब विद्यालय सहायक की बहाली भी पंचायतों के माध्यम से होगी। सरकार ने पुराने लिपिक संवर्ग के पदों को मरणशील घोषित कर दिया है। साथ ही 1172 लिपिक के पदों को प्रत्यार्पित करते हुए विद्यालय सहायक की उतनी ही संख्या में पद को सृजित किया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह जानकारी शुक्रवार को विधान परिषद में दी। मंत्री प्रोफेसर संजय कुमार सिंह के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। जी दोस्तों, अल्पसूचित प्रश्न का जवाब देते उन्होंने बताया कि राज्यकृत उच्च माध्यमिक यानी हाई स्कूल जो होता है वो विद्यालय और प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक जो होता है उच्च माध्यमिक होता है, उस विद्यालय में लिपिक संवर्ग के पद को तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए रिक्त पदों को क्रमिक रूप से प्रत्यार्पित मानते हुए विद्यालय सहायक के पद का सृजन किया गया है। उन पदों पर पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थाओं के माध्यम से नियोजन की स्वीकृति दी गई है। कुल रिक्त पदों के 50% पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है निदेशालय से लिपिक और परिचारी यानी आदेशपाल, जो मैंने बोला प्यून का काम या आदेशपाल, जैसे कोई डॉक्यूमेंट कोई चिट्ठी जो है स्कूल से अगर BRC में लेकर के जाना हो या कोई भी जो इस तरह का आदेश जो दिया जाता है प्रिंसिपल के द्वारा या अन्य टीचर के द्वारा, उसको जो मानता है प्यून टाइप का ही, उसके रिक्त पदों की संख्या जिला से प्राप्त की गई। प्रतिवेदन के अनुसार लिपि के कुल 1172 पदों को मरणशील घोषित करते हुए प्रत्यार्पित करते हुए विद्यालय सहायक के कुल 1172 पद सृजित किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिक्त पद जो है जिला से मांगा गया। तो जिला से कितना क्या रिक्त पद गया, अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ, जिसके द्वारा आप भी जान जाएंगे कि आपके जिला में कितना जो सीट है इस चीज़ की खाली है। चलिए दोस्तों, मैं आगे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, जिला का नाम सबसे पहले परिचारी पद के बारे में बताया गया है और इस साइड में जो है सहायक पद की संख्या दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं वैशाली जिला के लिए 42 सीट है परिचारी में, वहीं सहायक में 25 है। बेगूसराय के लिए 53 परिचारी और सहायक में 21। सहरसा के लिए 16 परिचारी सहायक में 4। नवादा के लिए 18 परिचारी सहायक में 49। पटना के लिए 48 परिचारी और सहायक में 167। अरवल जिला के लिए 17 परिचारी और सहायक में 20। गोपालगंज के लिए 31 परिचारी और सहायक में 11। छपरा के लिए आप देखिए दोस्तों 64 परिचारी और सहायक में 94। जमुई के लिए 32 परिचारी और सहायक में 25। किशनगंज के लिए 13 परिचारी और सहायक में 15। पश्चिमी चंपारण यानी बेतिया जिला के लिए 25 जो है सो परिचारी और सहायक में 9। अररिया जिला के लिए 15 परिचारी सहायक में 15 यानी दोनों में 15। कटिहार के लिए 13 परिचारी पद और 4 जो है सहायक पद। सुपौल के लिए 24 परिचारी पद और 17 जो है सो सहायक पद। उसके अलावा दोस्तों मैं आगे बताऊं, आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, मधुबनी जिला के लिए 60 परिचारी पद और 26 सहायक पद। वही दरभंगा के लिए 13 परिचारी पद 9 सहायक पद। बक्सर के लिए 34 परिचारी 24 सहायक। नालंदा के लिए 57 परिचारी 50 सहायक। कैमूर के लिए 14 परिचारी 29 सहायक। भोजपुर के लिए 44 परिचारी 32 सहायक। मधेपुरा के लिए 21 परिचारी 13 सहायक। समस्तीपुर के लिए 55 परिचारी 5 सहायक। जहानाबाद के लिए 10 परिचारी 19 सहायक। सिवान के लिए 30 परिचारी 41 सहायक। वहीं रोहतास के लिए 53 परिचारी और 72 सहायक की घोषणा की गई है। दोस्तों आगे मैं आपको बताऊं, गया के लिए
25 परिचारी 69 सहायक, वहीं मुंगेर के लिए 16 परिचारी 17 सहायक, भागलपुर के लिए 27 परिचारी 14 सहायक, बांका के लिए 22 परिचारी 21 सहायक, पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी जिला के लिए 44 परिचारी 64 सहायक, मुजफ्फरपुर के लिए 61 परिचारी और 32 सहायक, औरंगाबाद के लिए 52 परिचारी 9 सहायक, खगड़िया के लिए 19 परिचारी 10 सहायक, लखीसराय के लिए 21 परिचारी 14 सहायक, सीतामढ़ी के लिए 41 परिचारी 50 सहायक, पूर्णिया के लिए 21 परिचारी 23 सहायक, शिवहर के लिए 7 परिचारी 4 सहायक और शेखपुरा के लिए 14 परिचारी 6 सहायक की घोषणा की गई है। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन जो है सो जारी होकर के आ गया है, सारे जिलों की लिस्ट भी आ गई है। अगर आपके पास में योग्यता है और आप भी इसमें बहाली करना चाहते हैं, आप भी इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए जो है आपको मैं बता दूं, जैसे ही अगला नोटिफिकेशन जारी होगा कि अब इसकी आवेदन की तिथि जब घोषणा की जाएगी, किस डेट से किस डेट तक आवेदन होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके लिए जो है आपको अपने मुखिया जी से संपर्क करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने मुखिया जी से बात करें, उनसे अच्छी तरह से साठगांठ बनाएं, उनसे जो भी आप जैसे भी आपसे बातचीत हो सके, जिस तरह से डीलिंग हो अपना करें। और इस पद के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो अपना सीट को रिजर्व करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किस नए टेक्निकल और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट एंड दोस्त रोहित सांवरिया को दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट, लव यू।